जी हां, वो कहकर डाका डालेगा। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वो फोन करके आपको डराएगा, आपको अपने झांसे में लेगा और आपको लूट लेगा। अब तक आपको इस बात का पता चलेगा, आपको नुकसान हो चुका होगा। बदलते दौर में ठगी के तरीके भी बदल गए हैं। साइबर ठग भी बहुत स्मार्ट तरीके से आपकी जेब खाली कर देंगे, आपको डरा देंगे, आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लेंगे। सही सुना आपने, ब्रेन वॉश कर देंगे आपको। उसके बाद वो जैसा चाहेंगे आप उसे करने को मजबूर भी हो जाएंगे। साइबर ठगी के इस नए तरीके को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से देश में डिजिटल ठगी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप भी देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में कि क्या है ये ठगी का नया तरीका। उसके बाद विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। सावधान, आप उसकी नजर पर हो। थोड़ी सी लापरवाही हो जाएगा खेल। वो डराएगा और आप डर जाओगे। वो धमकी देगा और आपको लूट लेगा। वो आपको अपनी चाल में फंसाने के लिए फोन करेगा, डराएगा, धमकाएगा। कभी वो अफसर बनकर फोन करेगा, कभी वो कुछ बनकर फोन करेगा और आप उसकी चाल में फंसते चले जाओगे। इसका खामियाजा या तो आपको अपनी मेहनत की कमाई या फिर जान देकर चुकाना पड़ जाता है। बदलते दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, आपकी जेब ऐसे ही शातिर साइबर फ्रॉड्स के करीब आती चली गई है। आजकल पूरे देश में डिजिटल धोखाधड़ी यानी साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले ऐसे अपराधों की संख्या बहुत कम थी, कभी कभार या इक्का दुक्का ही ऐसे केस आते थे। लेकिन अब तो रोजाना ही ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। आपको यकीन ही नहीं होता है कि कोई इतने शातिर तरीके से आपको लूट लेगा। आज हम आपको ऑनलाइन ठगी के कुछ ऐसे ही मामलों को बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे ही पीड़ित लोगों की कहानी बताएंगे जिनकी आप बीती सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। केस नंबर 1। अभी कुछ ही दिन पहले आगरा में एक शिक्षिका को इन साइबर फ्रॉड्स ने अपने जाल में ऐसा उलझाया कि उसकी कीमत उस महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। महिला शिक्षिका को एक पाकिस्तानी नंबर से कॉल आया था। उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंसी है और अगर उन्हें तत्काल 1 लाख रुपए नहीं भेजे गए तो बेटी का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड्स ने महिला के दिमाग पर इतना असर डाला कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। महिला के बेटे ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनकी चाल से खुद को निकाल नहीं पाई। अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी। तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई। और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया।
ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। ऐसे ही ना जाने कितने मामले अब रोजाना आते हैं जिनमें लोगों को अपने जाल में फंसाकर या उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर उनसे लूट की जाती है। केस नंबर 2। कोई अनजान शख्स अगर आपको कोई लिंक भेजे तो सावधान हो जाएं। कोई अनजान शख्स आपको फोन करे तो खबरदार रहिए, क्योंकि उसकी नजर आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर है। आगरा में एक परिवार को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे लाखों की लूट की गई। महिला और उसकी बेटी को बैंक में लॉकर की जरूरत थी, तो उन्होंने इंटरनेट से एक नंबर सर्च करके उस पर फोन किया। बस यही नंबर साइबर फ्रॉड्स का जाल था जिससे वो महिला अनजान थी। उसी नंबर से बैंक मैनेजर बनकर एक शख्स उनको फोन करता है और एक लिंक भेजता है। उनसे बोला जाता है कि इस लिंक पर जाकर फॉर्म को भर दें। बस महिला और उसकी बेटी उनके झांसे में आ गई। मेरे पास फोन आया, मैं SBI टेहरा बैंक से अरुण कुमार मैनेजर बोल रहा हूँ। आपने गूगल सर्च किया था मैम लॉकर के लिए। मैंने कहा जी सर, कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका लॉकर आपको मिलेगा। उधर से मुझसे OTP पूछे गए और वो व्हाट्सएप कॉल आया था, ऑडियो कॉल नहीं था मेरे पास। वो होल्ड पर थे, मैं बताती गई। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। तुरंत उसके बाद 2 मैसेज आए थे, एक बार 83,000 अमाउंट डिडक्ट हुआ है, एक बार 10,000 अमाउंट डिडक्ट हुआ है। महिला और बेटी साइबर फ्रॉड के झांसे में आ गईं। उन्होंने जैसे ही OTP बताया, उनके अकाउंट से लाखों की ठगी हो गई। अब पीड़ित परिवार अपने पैसे वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो देखा आपने कैसे आप डिजिटल अरेस्ट होते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। केस नंबर 3। ऐसा ही एक केस आगरा से भी है, जहां साइबर क्राइम सेल को एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी की ओर से शिकायत मिली। इस शिकायत को देख खुद पुलिस भी सकते में आ गई। शिकायत में पुलिस का एक लेटर था जिसमें अधिकारी के खिलाफ कई आरोप थे, और इसी लेटर के दम पर आरोपियों ने उन्हें ब्लैकमेल कर 15 लाख हड़प लिए। और ये वो लेटर है जिसमें जो इनको फोन पे ऑनलाइन भेजा गया था। इस लेटर में ये लिखा गया है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का केस लगा हुआ है। इस टीम ने लगातार काम करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट किया और इसको डेवलप किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 अपराधी जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे, उनको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने फर्जीवाड़े की पूरी कंपनी बना रखी थी, जिसका पुलिस ने अब भंडाफोड़ कर दिया है। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो पुलिस अब इनसे जुड़े हर उस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश में है जो इनके फर्जीवाड़े के खेल में साथ देते थे। इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं जो जिनसे ये समझ में आता है कि इन्होंने फर्जी तौर पे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है लोगों को। जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें अभी तक कुल 4 लोग जो हैं, और जो मुख्य इनका गैंग लीडर है सुहेल अकरम, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है। इसने कंप्यूटर साइंस में 2014 का पास आउट। तो देखा आपने कि कैसे वो शातिर ठग आपको अपने झांसे में फंसाते हैं और डिजिटली अरेस्ट करके आपको लूट लेते हैं। आप उनकी चाल के आगे एकदम बेबस हो जाते हैं। कई बार तो आप चाहकर भी उनके चंगुल से नहीं निकल पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश में जो साइबर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि मैं यहाँ पर साइबर डिफेंस इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आपको कॉल आएगा और कोई भी आपको ठग लेगा, ये एक बड़ी दुविधा जो है वो देखने को मिल रही है और कोई भी इस ठगी का शिकार जो है वह हो सकता है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। पवन दुग्गल हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है, प्रवीण दीक्षित हमारे साथ पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, अश्विनी दुबे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी पवन दुग्गल जी मैं आपसे। सर, ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, नई नई टर्म सामने आ रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? आप पहले इसे समराइज अगर दर्शकों को कर पाए तो। डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कानून में मौजूद नहीं, लेकिन लोगों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो जा रहे हैं। होता कुछ नहीं है, आपको कॉल आता है, आपको कहा जाता है वीडियो कॉल पर आइए, आप वीडियो कॉल पर आते हैं, वीडियो कॉल पर पाते हैं कि साहब कोई पुलिस अधिकर्मी की ड्रेस में कोई व्यक्ति है, कहता है आपने पार्सल भेजा है, उसमें ड्रग्स मिले हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लीजिए साइबर क्राइम ऑफिसर से बात करिए। वो किसी और ऑफिसर से बात कराता है जो भी पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में है। वो कहते हैं हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं करना चाहते तो हमें पैसे दीजिए, हम डायरेक्ट पैसे तो ले नहीं सकते, तो अलग अलग अकाउंटों में पैसे लेंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है लोगों की जो डर और पैनिक होता है उसको वो एक्टिवेट कर पाते हैं सक्सेसफुली। एक बार आप उसे एक्टिवेट कर पाते हैं तब फिर आप व्यक्ति से जो करना चाहें करा सकते। मुझे लगता है यही मेन रीजन है कि आज डिजिटल अरेस्ट जैसी मामले इतने ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आजकल पहले लोग कुछ हजारों में पैसे गवाते थे, फिर कुछ लाखों में गवाने शुरू हुए, अब करोड़ों में लोग पैसे गवाते हैं। हाल ही में मेरे पास केस आया है जहां पर एक व्यक्ति ने करीबन 4.5 करोड़ रुपए तक के पैसे दे दिए डिजिटल अरेस्ट होने के बाद। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस समझना है कि साहब पुलिस ने आपको वीडियो कॉल करके एडवांस नोटिस नहीं देना है, पुलिस ने अगर आएगी तो कार्रवाई करेगी। और हमारे अंदर क्योंकि इतना डर फैला हुआ है पुलिस को लेकर, इसलिए हम जो करना चाहें कर लेते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात प्रवीण दीक्षित जी, सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक समय ऐसा था कि ठगी के तरीके अलग थे। हम कुछ समय पहले देख रहे थे, आज से 2-3 साल पहले, कि आप किसी को ओटीपी मत दीजिए, अगर आप ओटीपी देंगे तो आपसे ठगी हो सकती है। लेकिन अब तो ये नया तरीका है, आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपका माइंड वॉश करके आपसे कुछ भी कराया जा रहा है, आपसे बकायदा कहा जा रहा है कि हम अफसर हैं और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि ये जो डिजिटल अरेस्ट अभी सुनाई दे रहा है ये बिल्कुल फेक है। देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन दिस सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। उसके बचने के जो तरीके हैं वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले सबको विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है या कोई भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है या कोई भी वीडियो कॉल आता है कि जिसको आप जानते नहीं है, कृपया आप उसको रिस्पॉन्ड मत करिए, उसको अटेंड मत करिए, उसको पूरा दुर्लक्ष्य करिए। और अगर आप सोचते भी है कितना भी कि ये बहुत मेरे दोस्त का कॉल हो सकता है, फलाने कॉल हो सकता है, आप वेट करिए, वो कॉल खत्म होने दीजिए। उस नंबर को आप चाहे तो ट्रू कॉलर या बाई और कोई तरीके से वेरीफाई कर लीजिए ये कौन है। आपको तुरंत उधर दिखाई देगा कि ये तो फ्रॉड है, ये स्पैम है, ये फेक है। और ऐसे नंबर्स को आप कोई भी फोन मत करिए, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर एक बार आपने उसको अटेंड कर लिया तो जैसा अभी पवन जी ने कहा, आप उसमें फंसते जाएंगे। वो आपको क्या बताएंगे, उसका आपके मन पर क्या असर होगा, वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। वो आपको कुछ भी बता देंगे। कभी जैसे अभी पवन जी ने कहा कि कोई आपको बोलेंगे कि सेक्स रैकेट में आप इन्वॉल्व है, कोई आपके लड़का लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, कोई ड्रग में इन्वॉल्व हो गया है, कभी आप बोलेंगे कि कोई प्रदेश में फलाना फलाना चीज आपने की है, कुछ भी, मतलब क्रिप्टो करेंसी की है, कुछ भी बता देंगे। लेकिन ये सब बताने के कारण एक ही है कि आपने फोन अटेंड किया है। तो मेरी आपको सबको, आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप ये कोई भी कॉल बिल्कुल अटेंड मत करिए। क्योंकि आज जैसा आपने ठीक से शुरू में कहा, हर रोज
हर आदमी को, जिसके पास मोबाइल नंबर है, जिसके पास पैसे है, उसको कम से कम 8, 10, 15 कॉल आ रहे हैं बिल्कुल। और पता नहीं कि ये इसमें से कौन सा फ्रॉड, मतलब ये तो पूरे, मैं तो कहूंगा कि 100% फ्रॉड ही फ्रॉड है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर है और कई सारे ऐसे केसेस से वो हर रोज डील करते हैं। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर, आप ऐसे केसेस से डील करते हैं क्योंकि आजकल मैं सुन रही हूँ मेरे दोस्तों के अंदर ही कई बार ऐसा होता है, वे बताते हैं कि हमारे इतने पैसे ट्रांजैक्शन जो है वे हमने की नहीं, हमने केवल OTP बताया तो ठगी हो गई। लेकिन अब देख रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका बच्चा किसी इस तरह के काम में शामिल था, आप पैसे दीजिए ताकि हम उसका पर्दाफाश ना करें। कई तरीके की चीजें जो है, साइकोलॉजिकल गेम जो है वो खेली जा रही है। ये तो और भी कठिन होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया है बहुत। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे हम एडिक्ट होते जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के, वैसे वैसे ही जो संभावनाएं ठगी की, अपराध में फंसने की, धोखाधड़ी की, वो बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको आप ही के घर में वो अपराधी कैद कर देते हैं, वीडियो कॉल करके अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं, ऑनलाइन आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, कौन कहां जा रहा है, बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं, डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन करा जाता है। लेकिन पलक, सवाल यह है कि उसके बाद में जिस ब्रॉड लेवल पर पूरे देश में एक लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलना चाहिए, उस लेवल पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है। दूसरा, पुलिस का भय। आज भी पुलिस से लोगों को भय लगता है कि इस मामले में पुलिस के पास जाएंगे तो 50 क्रॉस क्वेश्चंस वो हमसे करेंगे, तो लोग जो है वो दूसरी बात करते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते क्योंकि पुलिस के प्रति उनका जो विश्वास है वो कम है। तीसरा, डाटा सॉवरेनिटी सबसे बड़ी बात है। हम अभी, हमारा भारत देश डाटा में आत्मनिर्भर नहीं है। तो दुबई में कोई बैठा हुआ व्यक्ति, सोमालिया में कोई बैठा हुआ व्यक्ति, यूएस में कहीं कोई बैठा हुआ व्यक्ति, वो यहाँ फ्रॉड करता है और लोगों का ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग बना। अश्विनी जी, आप सोचिए कि आपको कोई पुलिस अफसर बनकर ही कॉल कर रहा है, तो आप कैसे पुलिस के पास जाएं? नहीं, देखिए, वो तो इसीलिए तो ये समझने की जरूरत है कि कभी भी हमारे देश की कोई एजेंसी वीडियो कॉल करके आपको धमकाकर आपके पास, अब ये नहीं कहती कि आप जो है मैं पुलिस ऑफिसर हूं, आपको वहीं अरेस्ट के, पुलिस को ज्यादा नोटिस देगी या बुलाएगी या आपके घर में भेजेगी या आपको लेने आएगी अगर कोई संगीन अपराध हुआ, ऐसा लगता है कि अरेस्ट की जरूरत है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है हमारे देश में कि वीडियो कॉल करके पूरा बैकग्राउंड पीछे कभी बना दे पुलिस का, थाने का, या कई अभी तो वर्चुअल कोर्ट्स भी बन गया। आपने देखा होगा एक बिजनेसमैन को ठग दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की गई। तो इसके लिए सवाल है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है पलक, हमारी एजेंसीज की जिम्मेदारी है। जनता तो जागरूक होगी, लेकिन एक एजेंसी भी हमारे देश में, एक डॉक्ट्रिन है हमारे देश में, वो डॉक्ट्रिन कैसे काम करेगा? वो तभी काम करेगा जब उतने ही रिफॉर्मेटिव हमारी एजेंसीज होंगी। उन एजेंसीज को रिफॉर्म करने पर हमारा काम चल ही नहीं रहा है। धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात करते हुए आई कार्ड दिखाएंगे, बैकग्राउंड में लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग के दौरान आई कार्ड दिखाएंगे और जिस एजेंसी के अफसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसका बैकड्रॉप भी एजेंसी के लोगों को दिखता है, सेटअप कोर्ट रूम का होता है। ये सब चीजें, ये भी तो हमारे को जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करे उसी तरह से आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा हमारी एजेंसीज भी उनके ऊपर ही काम करें ना। प्रवीण दीक्षित जी, क्या आप अश्विनी दुबे जी की बात से सहमत हैं? क्योंकि मुझे सेंस लग रही है इस बात में कि हर साल हम देखते हैं कि जी पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, नए अमेंडमेंट्स जो है वे आ रहे हैं लॉज में, क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आईटी रूल्स के अंदर नहीं हो रही है? और अगर मैं पुलिस की बात करूं तो जो साइबर सेल्स होते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग पर्याप्त मात्रा में हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस तो हर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो मैं ऐसा है कि आपको कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, आपको जानकारी है, चक्षु नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। मैं सबको विनती करूंगा कि ये जो चक्षु पोर्टल है वो आप बार बार आपके माध्यम से सब लोगों को बताते रहिए, जिसको अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ्रॉड हुआ है तो वो फ्रॉड को आप तुरंत उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट आप चाहे, मतलब आपको ईमेल से फ्रॉड हुआ होगा, चाहे आपको कोई व्हाट्सएप से फ्रॉड हुआ होगा या कोई कॉल से फ्रॉड हुआ होगा, तो ये चक्षु पोर्टल जो है वो बहुत ही उपयोगी ऐसा पोर्टल
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है, जिसको मैं सबको विनती करूंगा कि आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए। दूसरा ऐसा है कि आपको पता है कि ये I4C करके एक अभी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में लॉन्च किया गया है। ये I4C क्या है? यह है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, I4C इसका है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो I4C है, ये बिल्कुल अभी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है अश्विनी जी, उन्होंने बताया, तो वो वही काम कर रहे हैं कि ये प्रबोधन का काम कर रहे हैं। जैसे सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने साइबर योद्धा, साइबर दोस्त ये लॉन्च किए हैं। तो जो साइबर योद्धा है वो कम से कम हर साल हर स्टेट के 10,000 से ज्यादा पुलिस अफसरों को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अफसरों को ट्रेन कर रहे हैं कि ये साइबर क्राइम को कैसे डील किया जाए, टैकल करना है। लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से ये क्राइम बढ़ रहा है, तो उससे ये 10,000 क्या, मैं तो कहूँगा कि अगर पूरे 1 लाख लोगों को भी ट्रेन किया तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आज जो ये इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो कम से कम 1 बिलियन को टच कर रहे हैं। मोर देन 1 बिलियन पीपल इन इंडिया आर यूजिंग द मोबाइल और द लैपटॉप और कंप्यूटर और सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि आजकल गांव में, जो गांव देहात में लोग हैं जिन्हें इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके साथ ठगी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें क्या है कि जो विक्टिम्स है, वो विक्टिम्स में मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे यंग हो, जिसको कोई ग्रीड है या जिसको कोई चाहता है कि मेरी तो एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए, मुझे अच्छा कोई मैरिटल कोई मेरा प्रपोजल हो जाए, मतलब तरीके अलग अलग है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इन सब में एक ही चीज आपने ध्यान में रखना है कि इन लोगों से कैसे आपको बचाना है। और ये बचाने के लिए ये जो अभी मैंने कहा कि जैसे सोशल मीडिया में साइबर दोस्त इन्होंने I4C ने चालू किए हैं, या साइबर योद्धा बना रहे हैं, या बाकी जो प्रिकॉशंस है वो तो अभी जैसे आपने सुना कि OTP नहीं देना है वगैरह, या कोई भी पॉपअप होता है तो वो पॉपअप से आप दूर रहिए, या कोई ईमेल से लिंक आती है तो वो लिंक को आप क्लिक मत करिए। और उसके आगे जाके मैं जैसे शुरू में भी कहा था, दोबारा रिपीट करता हूँ, आप ये फोन्स को देखिए, आप बाहर जाके लोगों को देखिए कि वो एक तो ऐसा कोई भी फोन आता है तो वो तुरंत उठाते ही नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को क्या, अभी नए नए फोन है तो उनको आदत है कि जैसे फोन आता है वो किसका है क्या है देखते नहीं है, उसको तुरंत अटेंड करना चालू। ठीक है पवन दुग्गल जी, सर मैं भी शॉपिंग करती हूँ, कई सारे लिंक्स पर हम देखते हैं कि अलग अलग साइट्स पर कई कपड़े होते हैं, कई कॉस्मेटिक का सामान होता है, अलग अलग हम देखते हैं नई नई आजकल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन वहाँ पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं सर, और वहाँ हम अपनी कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, अपना नंबर देते हैं, और जो हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके साथ हम अपनी बहुत निजी, जो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है सर कि एक तरफ हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन ना दीजिए, लेकिन हमें अपनी इंफॉर्मेशन शॉपिंग करने के लिए तो देनी पड़ेगी। जी पवन जी, उतनी जानकारी दीजिए जो बहुत जरूरी है। पता लगता है लोग, अधिकांश लोग अपना, ठीक है पवन जी, आप जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। उड़ीसा से हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपेंद्र नाम है उनका। दीपेंद्र का क्वेश्चन है, क्या सवाल है आपका? जी जितेंद्र। हेलो जी जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका सवाल। हाँ मैडम, आपका नाम पलक सहगल है ना? जी जी। आप लाए अभी है, मैं भी घर में बैठा हूँ, टीवी मेरा ऑन है। मैंने 5 रुपया के ट्रैक्टर वाली नोट है मेरे पास में। हेलो जी जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, तो मेरे पास में 5 रुपये की नोट ट्रैक्टर वाली की है, क्या वरसली से। हाँ, तो वो मैंने आप अपना टीवी ऑफ करिए जितेंद्र, क्योंकि आपका आवाज जो है वो रिपीट हो रही होगी, म्यूट करिए। हाँ, नहीं मैं साउंड बंद कर दिया हूँ, लीजिए साउंड में बंद कर दिया हूँ। जी सवाल बताइए अपना। ये 5 रुपये की नोट मेरे पास में बहुत पुरानी ट्रैक्टर वाली है और फोन में भी आता रहता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप अगर इतने है तो आप हम कुछ लाख रुपया आपको देंगे, आप 750 रुपया वो अपना
वो बोला आरबीआई के लिए कुछ लगेगा आपका, तो उसके लिए 750 रुपया आपको जमा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए प्रवीण दीक्षित जी। हाँ नहीं, अगर आपको आपकी पुरानी नोट एक्सचेंज करनी है अंशु अंशु जी प्रवीण जी, आपने सवाल सुना, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी नोट हमें दीजिए, उसके बदले में हम आपको और ज्यादा जो पैसे हैं वो देंगे, ऐसा ऑफर वो बता रहे हैं कि उनके पास आ रहा है। देखिए, ये ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपके अगर आपके पास 500 रुपए है तो आपको कोई 5000 रुपए तो कभी भी देने वाला नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल ग्रीड ही है, इसमें आप मत फंसिए। दूसरा ऐसा है कि अगर आपको नोट बदलनी है तो आप जो आपकी नजदीक की बैंक है तो बैंक में जाइए और बैंक को बोलिए कि मेरी नोट पुरानी है, उसको दोबारा नई दे दीजिए। तीसरी चीज ये है कि आप जैसा कह रहे थे कि मैं इंफॉर्मेशन देने को कंपल्सन हो जाता है, तो उसमें यह है कि जो रेप्यूटेड जो ऑनलाइन शॉपिंग यूनिट्स है, तो आप एज फार एज पॉसिबल जो रेप्यूटेड फर्म्स है, रेप्यूटेड कंपनीज है, रेप्यूटेड लिंक्स है, उनके माध्यम से ही आप खरीदी करिए। जो जिस लिंक के बारे में आपने न कभी सुना है, न देखा है, न आपको कुछ पता है, ऐसे लिंक से आप दूर रहिए। अगर आप रेप्यूटेड फर्म को आपकी इंफॉर्मेशन दे भी दे तो उसकी सिक्योरिटी थोड़ी लेकिन तो प्रवीण जी रहेगी। देखिए, ऐसा किसी को कहना कि आपके पास पुरानी करेंसी है, उसके बदले में हम आपको इतने लाखों रुपए देंगे, तो क्या ऐसा होता है? क्योंकि सबसे पहले दर्शकों के मन में यही सवाल हो रहा होगा कि क्या ऐसा कुछ होता है बार्गेन? ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई आप क्यों आपको 5 रुपए को 5 रुपए देगा? ऐसा कभी हो सकता ही है? मतलब ये तो आपकी बिल्कुल जो ग्रीड है, वो ग्रिड को ही वो टैप कर रहा है, न केवल आपकी फियर लेकिन आपकी ग्रिड जो आपके हाव है, वो ग्रिड को ही वो एंटाइज कर रहा है आपको कि आप आओ इधर आओ और हमसे ज्यादा पैसे ला। ऐसा कोई पैसे देने वाला नहीं है। अश्विनी दुबे जी, सर कॉमन फैक्टर इन सभी केसेस में देखने को मिल रहा है, जो कॉलर ने भी बात कही, बहुत दिलचस्प ये केस था कि आपके साइकोलॉजिकली जो है वो आपसे प्ले करने की कोशिश की जा रही है। फाइनल कमेंट अश्विनी जी मैं आपसे चाहूंगी। अब पलक जी देखिए, हमारा नंबर ऐसे सब्जी मार्केट की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम जहां भी जाते हैं सबसे पहले आपका नंबर पूछेगा, राइट, आपको तुरंत कार्ड एक देगा, आपको मेंबर बनाएगा और वो डाटा आपका शेयर होगा। तो जो डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारी मर्जी के खिलाफ, ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारी मर्जी के खिलाफ, और हम ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस के चक्कर में इमीडिएटली जो है उसमें फंसते जा रहे हैं। फर्जी ब्लिंकिट, फर्जी अमेजन, फर्जी फ्लिपकार्ट, फर्जी तमाम चीजें आ रही हैं और आप ऑर्डर करते हैं और होता क्या है कि वो बजाय कि असली जो वेबसाइट वाला है उसके पास जाने के,